मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं अपने प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकता हूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीख सकते हैं। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम विश्वास करते हैं प्रभु आपका हाथ हमारे जीवनों में है और प्रभु आपके वचन के अनुसार आज के दिन को हमने अब तक गुजारा है। आने वाले समय में आपकी आशीषें हम पर ठहरी रहें। विश्वास के साथ हम आपकी ओर देखें और धन्यवाद करते हुए अपने जीवन में आपके साथ चलने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें दूसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय 4 पद से लेकर 11वें पद तक। 2 John chapter 1 verses 4 to 11, जहां लिखा है, मैं बहुत ही आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों के उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। माया जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने को। अब हे महिला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूं और तुझसे विनती करता हूं कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञा के अनुसार चलें। और ये वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है तुम उसे गंवा न दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कि मसीह की शिक्षा में आगे बढ़ जाता है उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। और जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे तो ना तो उसे घर में आने दो और ना ही उसे नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वो उसके बुरे कामों में सांझी होता है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये पत्री दूसरा यूहन्ना एक प्राचीन द्वारा कलीसिया की एक महिला और उसके बच्चों को लिखी गई है, जिससे कि वो विश्वास में आगे बढ़ें, धन्यवाद के साथ आगे बढ़कर अपनी आशीषों को लें और सदा आपके साथ जुड़े रहें। और ये प्रकाशन है उसका, उस महिला को लिखते हुए कि मैं बहुत ही आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। आज ये वास्तव में आनंद का विषय है। मेरे और आपके लिए जो विश्वासी है कि जब हम अपने बच्चे को या अपने बच्चों को सत्य की उस मार्ग पर चलते हुए पाए जो हमें प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया है, वास्तव में ये हर्ष का विषय है। क्योंकि आज बल्कि उस समय भी भरमाने वाले बहुत से लोग थे और आज तो डिजिटल युग है जहां मसीह का वचन डिजिटल है, वहां शैतान भी डिजिटलाइज हो गया है और वो डिजिटल तरीके से आपको और मुझे ठगता भी है, भरमाता भी है और सत्य से फेरता भी है। आज के समय में बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो परमेश्वर की आज्ञा और इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे। आज के दिन बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनके बच्चे भी परमेश्वर के साथ नहीं हैं। और ऐसे में यदि कोई परिवार या कोई बच्चा आपको सत्य के साथ परमेश्वर की ओर चलते हुए मिले
तो वास्तव में ये आनंद का विषय है। वो प्राचीन उस महिला को लिखता है कि ये बहुत सुंदर और खुशी का समय था कि जब तेरे कुछ बच्चों को मैंने सत्य के साथ चलते हुए पाया। जानते हैं इसका दूसरा अर्थ क्या है? परमेश्वर के वचन में लवलीन रहकर परमेश्वर की व्यवस्था को सीखने का प्रयास करना, परमेश्वर के वचन में अपने लिए सत्य को ढूंढना और उस पर चलकर लोगों के लिए आशीष का कारण बनना, यह है परमेश्वर की आशीष जिसके लिए आप और मैं ठहराए गए हैं। यह है परमेश्वर का पवित्र वचन जो आपको और मुझे सिखाता है। और वो लिखता है, अब हे महिला, मैं कोई तुझे नई आज्ञा नहीं पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूं। कोई नई आज्ञा नहीं लिख रहा, वो वचन को दोहरा रहा है, वचन को बता रहा है कि मुझे किस अनुसार अपने आप को परमेश्वर के अनुसार चलना है, मुझे किस अनुसार परमेश्वर से आशीष पानी है, मुझे किस अनुसार परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखना है। और वो लिखता है कि मैं कोई नई आज्ञा नहीं लिखता। किस आज्ञा को लिख रहा हूं? जो प्राचीन काल से हमारे बाप दादे मानते आए हैं, जो प्राचीन काल से मेरे और आपके जीव चित्त पर चढ़े हुए हैं, वो चीज जो मेरी और आपकी आशाओं को आज भी परमेश्वर की ओर लगाए है, वो वचन जो हमें अनंत जीवन की आशीष देता है, वो वचन जो पुनरुत्थान पर विश्वास रखना सिखाता है, वो वचन जिसके द्वारा मैं और आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में खोज सकते हैं, वो वचन। आज परमेश्वर उन वचनों के द्वारा मुझे और आपको आशीष देने के लिए ठहरा रहा है। इंपॉर्टेंट चीज है मेरा और आपका उन वचनों को पढ़ना, सीखना, सोचना, समझना, चित्त पर चढ़ाना और उन पर चलने का प्रयास करना। पढ़ने में ये चीज बहुत आसान है, मानने में मुश्किल और चलने में बहुत ही मुश्किल। क्योंकि बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो शैतान के चलाए चलेंगे। मेजॉरिटी आपको ऐसी मिलेगी जिन पर परमेश्वर के वचन का प्रकाशन नहीं होगा। बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो परमेश्वर का वचन का प्रकाशन तो रखते होंगे लेकिन उस पर चलने को तैयार नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन की उन चीजों को छोड़ना नहीं चाहते जिसे आप और मैं डिटाई के पाप कहते हैं। आज बहुत से लोग आपको मिलेंगे जिन पे परमेश्वर के वचन का प्रकाशन तो होगा लेकिन उनके जीवन से आप परमेश्वर के फल नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि अभी भी उनका मन पूरी तरह से परमेश्वर के साथ नहीं लगा है। अभी भी वो परमेश्वर के वचन को खोज नहीं रहे हैं। अभी भी वो आशीष जो उनके जीवन में आनी चाहिए वो नहीं दिख रही। अभी भी वो पूरी तरह परमेश्वर के साथ नहीं है। और लिखा है, मैं कोई नई आज्ञा तुझे नहीं लिखता। कोई नई आज्ञा है भी नहीं। अगर मुझे और आपको उस नई आज्ञा को ढूंढना है तो वो है पुनरुत्थान के बाद अनंत जीवन। आज मुझे और आपको अपने विश्वास में वृद्धि करनी है तो अनुग्रह के काल में आपको और मुझे जाकर परमेश्वर के साथ जुड़ना है। कोई नई आज्ञा नहीं लिख रहा वो। और लिखता है, पर आरंभ से जो हमारे पास है वही लिखता हूं और तुझसे विनती करता हूं कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। हम एक दूसरे से प्रेम करके, विनती लिखा है वहां, आदेश नहीं। क्योंकि जानते हैं कि ये स्थिति बहुत मुश्किल है, एक दूसरे से प्रेम रखना। जानते हैं ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जानते हैं लोग, जानते हैं मसीह के लोग कि परमेश्वर से प्रेम रखना इतना आसान काम नहीं है। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। कहने को तो हम मुंह से कह देते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं,
लेकिन मन में तो कुछ और ही भरा होता है। आज मैं और आप अपने इमोशंस को छिपाने में बहुत चालाकी से आवरण चढ़ाकर छिपा लेते हैं, जिसको हम हंस हंस के आशीष दे रहे होते हैं, मन में तो उसके लिए कटुता भरी होती है, बैर भाव होता है, रोष होता है। क्या ऐसे हम परमेश्वर को दिखा सकते हैं? क्या परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन से ऐसे प्रकट हो सकता है? नहीं हो सकता। उसके लिए आवश्यक है कि मेरे और आपको परमेश्वर के वचनों पर चलकर मसीह जैसा या परमेश्वर जैसा स्वभाव रखकर निश्चल प्रेम लोगों से करना चाहिए, जो कि अब तक नहीं कर पाए। आज भी मेरे और आपके जीवन में वो चीज नहीं है जैसी परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। आज भी हम अपने कृत्यों से परमेश्वर को नहीं दिखा पा रहे। आज भी लोग ये नहीं जान पाते कि हम मसीही हैं। कई लोग तो नाम से डरते हैं और कई लोग तो काम से भी डरते हैं। दोनों चीजों में हम परमेश्वर को छिपाते हैं। प्रेम प्रकट इसी से हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी नरक छोड़ा और उसे हमारे लिए दे दिया। पौलुस ने लिखा है, कोई भला व्यक्ति किसी के लिए मरने का साहस तो करे, नहीं करता आज कोई। लेकिन आज परमेश्वर कहता है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। परमेश्वर का उदाहरण एक दूसरे के सामने रखो, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, एक दूसरे को आशीष दो, श्राप न दो। यह है आशीष। और लिखा है, प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। ये वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी। क्या है प्रेम? आज बाइबल के हिसाब से प्रेम क्या है? कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। दो संडे पहले पादी साहब ने प्रचार करते हुए 10 आज्ञाओं को जानना चाहा। जानते बहुत सारे लोग फेल हो गए। बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं मालूम था कि 10 हुक्म या 10 आज्ञा बाइबल में लिखी कहां है। बहुत से लोग 10 आज्ञाओं का क्रम नहीं जानते थे। बहुत से लोगों को यह भी नहीं मालूम था कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्या है आज्ञा। और स्टिल हम क्या कहते हैं? परमेश्वर से प्रेम रखें। बाइबल का वचन आपके चित्त पर नहीं चढ़ा, बाइबल की आशीषें आपके जीवन में नहीं आई, वचन के लिए आप बाइबल में गए ही नहीं। बलविंदर भाई जुड़ रहे हैं, परमेश्वर की आशीष। बाइबल के लिए आप वचन में गए ही नहीं, और उसके बाद भी बड़े गर्व से मैं और आप कहते हैं कि हम मसीही हैं। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटेगा। यह है आशीष। अब जैसा बो रहे हैं वैसा ही काटेंगे। आज परमेश्वर के वचन की मेरे और आपके जीवन में कोई महत्ता नहीं है। हम सुन लेते हैं, लेकिन क्या सुनना काफी है? सुनकर उस पर चलकर लोगों को आशीष देना हमारा काम है। आज शाम को मैं यह नहीं रहूंगा। हमारे एक कुलीग की, एक प्रोफेसर साहब की बिटिया की शादी है, एक मसीही शादी है। उस बच्चे को हमने बचपन से देखा, इसलिए आशीर्वाद देने के लिए, परमेश्वर की आशीषें देने के लिए हम वहां होंगे। लेकिन इस काम को भी मैं छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि 4:15 से 4:30 के बीच में मैं चला जाऊंगा कॉलेज दोबारा से, और वहां से लौटकर सीधा भागकर हमें पहुंचना है वहां।
परमेश्वर के वचन में नागा नहीं कर सकता अगर मैं इस शहर में हूं। इससे मुझे ये भाया कि मैं इस समय को चुनकर परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर का वचन देकर जाऊं, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। और लिखा है प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। यह वही आज्ञाएं हैं जो तुमने आरंभ से सुनी है और तुम्हें इस पे चलना भी चाहिए। ये वही आज्ञाएं हैं जो मैंने और आपने आरंभ से सुनी है। लेकिन उस पर चलना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल सुनकर खत्म हो जाए बात। सुनकर अगर हम न सीखें तो बाइबल में हमारे लिए लिखा है कि तुम्हारी स्थिति ऐसी है कि तुमने अपना स्वाभाविक मुख दर्पण में देखा और देखने के बाद भूल गए कि हम कैसे थे। अगर आपका और मेरा जीवन परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ा हुआ, आपकी और मेरी आशीष परमेश्वर के साथ नहीं ठहरी हुई, तो क्या होगा? मैं और आप मसीह का प्रकाशन अपने जीवनों में नहीं दिखा पाएंगे। मैं और आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ नहीं चल पाएंगे। मैं और आप उस उद्धार का दर्शन जो परमेश्वर हमें देना चाहता है नहीं ले पाएंगे। और मैं और आप अनंत जीवन की आत्मा की आशीष जिसके लिए हम ठहराए गए हैं नहीं ले पाएंगे। और अगर नहीं ले पाएंगे तो क्या होगा? 7वीं आयत बताना शुरू करती है आपको। दूसरे यूहन्ना के पहले अध्याय के 4 से 11 पद पर हम मनन कर रहे हैं। 2 जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 4 to 11 मनन कर रहे हैं। 7वीं आयत कहती है क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं। अगर आपका और मेरा विश्वास पुख्ता नहीं है, आप और मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को न सुनते हैं न मानते हैं, तो क्या होगा? जानते हैं क्या होगा? लिखा है बहुत से भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं। बहुत से जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। बहुत सी तरह तरह की डॉक्ट्रिन्स आ गई और उसमें से बहुत सी ऐसी भी हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं आई हैं। शैतान हमें भरमाने के लिए, भटकाने के लिए उन डॉक्ट्रिन्स को लाया है। जानते कब और क्यों आप उन लोगों को पहचान सकते जो एंटी क्राइस्ट है? बहुत आसान तरीका है। बाइबल ने कोई मुश्किल चीज आपको करवाई नहीं है, इसीलिए मसीह लोग बड़े आराम से सोते रहते हैं। बाइबल ने कोई मुश्किल चीज आपको करने को दी ही नहीं। बाइबल ने बहुत आसान तरीके से आपको सिखाया है चीजों को, लेकिन सीखने के लिए बहुत से लोग अब भी तैयार नहीं है। अभी भी उनके जीवन में बहुत सारे डाउट्स हैं, और अगर डाउट्स हैं तो यह है उनकी आशीष। 7वीं आयत कहती बहुत से भरमाने वाले जगत में निकल आए। लाइन लगी हुई है और आपको दिखेगा एक स्टेज पर कि ऐसे लोगों के साथ बहुत लंबी लाइन चलती है। बहुत से लोग उनको फॉलोअर हो जाते हैं। बाइबल में क्या लिखा है? बहुत से ऐसे प्रचारक आ गए हैं जो मसीह को नहीं मानते, लेकिन वो आपकी कानों की खुजली को मिटाने के लिए आपको प्रचार करते हैं। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वो परमेश्वर के वचन को बेचते हैं। इसलिए यहां वर्ड आया भरमाने वाले, जो आपको और मुझको अपने विश्वास से छले, जो आपको और मुझे अपने विश्वास से हटा दे, जिसके द्वारा मैं और आप अपने विश्वास के भूल कर परमेश्वर से फिरकर किसी दूसरे रास्ते पर चले जाएं। बहुत से ऐसे लोग आ गए। जैसे जैसे परमेश्वर के कार्य को बढ़ाया जा रहा है, जैसे जैसे पवित्र शास्त्र का प्रचार हो रहा है, वैसे वैसे शैतान का कार्य भी बढ़ रहा है। जानते हैं क्यों?
क्योंकि बाइबल कहती है वो संसार का राजकुमार है, वो संसार का राजकुमार है। उसको परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर फेंक दिया है। उसके पास कोई जीवित आशा नहीं है, और इसलिए वो भी नहीं चाहता कि मनुष्यों के पास भी कोई जीवित आशा हो। वो भी नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। वो भी नहीं चाहता कि किसी तरह मेरा और आपका संबंध परमेश्वर के साथ बना रहे। और इसीलिए शैतान कमजोर कड़ियों को पकड़ता है। इसीलिए शैतान पकड़ता है उस चीज को जिसके द्वारा न सिर्फ आप बल्कि आपका घराना भी परमेश्वर से हट जाए। अभी जब मैं बोलने उठा तो मेरी पत्नी ने मुझे कहा, आज रहने देते। मेरे दिमाग में सबसे पहली बात क्या आई, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में फुर्ती कर, विलंब न कर। अगर विलंब होता है ना तो वो आशीषें धीरे धीरे चली जाती हैं, शैतान उन्हें हमारे जीवन से उठा लेता है। मैंने मुस्कुराकर परमेश्वर के वचन को खोला और परमेश्वर की तरफ देखकर आशीष मांगकर लाइव हो गया। शैतान कई बार आपके घर से भी आता है, कई बार बड़े प्यार से आपको समझाता, कहां दोपहर में सो लेता, उसके बाद तो सारे दिन भागना ही है तुझे। परमेश्वर की वचन की प्राथमिकता मेरे लिए पहले है, बाकी सारी चीजें मेरे बाद में है। उसको मैं छोड़कर आगे नहीं जाता। लिखा है वो नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। बहुत से लोग कहते नहीं आया। वो आपके प्रकाशन को नष्ट कर सकते हैं, बाइबल के सत्य से आपको भरमा सकते हैं, तरह तरह की और अवधारणाओं में आपको उलझा सकते हैं और आपके विश्वास को ठेस पहुंचा सकते हैं। वो दिखा सकते हैं कि परमेश्वर नहीं आया। आज तरह तरह की चीजें आ गई हैं, तरह तरह के गैजेट्स आ गए हैं, तरह तरह की पुस्तकें आ गई हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि यीशु मसीह शरीर में होकर नहीं आया, वो तो कोई और ही था। नहीं, लिखा है भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है, दैट इज नोन एज एंटी क्राइस्ट, भरमाने वाला व्यक्ति। और एंटी क्राइस्ट का प्रचार आज पूरे विश्व में बड़े जोर शोर से चल रहा है। मसीह विरोधी लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि यूरोप में भी। यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, इटली में बहुत सारे चर्चेस खुल गए हैं जो शैतान की खुलेआम पूजा करते हैं, जो बाइबल के उस सत्य से आपको और मुझे भरमाने का काम करते हैं कि कोई मसीह नहीं आया, कोई पुनरुत्थान नहीं है, अनंत जीवन की कोई परिकल्पना नहीं है, कोई न्याय नहीं होगा आपका और मेरा। और वो सिर्फ इसी संसार तक सीमित रहते हैं, आगे की बात नहीं करते। जानते हैं कौन लोग अनुयायी बनते हैं ऐसे लोगों के? जो मसीह में कच्चे फल होते हैं, जो परमेश्वर के पास विश्वास से नहीं जुड़ते, किसी लालच से जुड़ते हैं, वो होते हैं कच्चे फल। और उन्हें जहां लाभ दिखाई देता है वो तुरंत वहां जुड़ जाते हैं, विदाउट नोइंग दैट उन्होंने विनाश का रास्ता पकड़ लिया है, बिना जाने कि वो विनाश के उस रास्ते पर जाकर खड़े हो गए हैं जो अंततः उन्हें मृत्यु की ओर पूरे
संसार को समाप्त करने की ओर ले जाएगा। भूल जाते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? परमेश्वर का वचन हमारे चित्त पर नहीं चढ़ा, हमने उसे मानने में विलंब किया, फुर्ती नहीं की। और अगर फुर्ती नहीं की तो फल भी आप और मैं ही भुगतते हैं, कोई तीसरा आदमी नहीं भुगतता। आज आपके विश्वास के आप स्वयं जिम्मेदार हैं। किसी के विश्वास से आपका उद्धार नहीं हो सकता। विश्वास अगर आप करते हो कि वास्तव में मसीह परमेश्वर का पुत्र था, तो आप उसके पुनरुत्थान पर भी विश्वास करोगे, उसके उद्धार को भी देखोगे, अनंत जीवन की आशीष भी आपके जीवन में आएगी, और आप अनुग्रह के उस काल में अपने लिए प्रार्थना करके प्रायश्चित को मांग भी लोगे। और कुछ तो करना ही नहीं है। और कुछ करने की आज्ञा परमेश्वर ने दी भी नहीं है। परमेश्वर ने कहा विश्वास से जुड़े रहो और अपनी आशीषों को देखो। इससे ज्यादा तो नहीं कहा गया हमें। लेकिन मैं और आप आज भी वो नहीं कर रहे। आज भी मैं और आप अपनी आशीषों को नहीं खोज पा रहे। क्यों? क्योंकि हम मजबूती से नहीं जुड़े थे। भरमाने वाला शैतान आया और मुझे आपको भरमाकर चला गया। 8वीं आयत कहती है अपने विषय में चौकस रहो। यू हैव टू बी विजिलेंट अगेंस्ट योर सेल्फ। अपने विषय में चौकस तो रहिए। चौकस नहीं रहते हम, क्योंकि चित्त पर परमेश्वर का वचन चढ़ा नहीं है। परमेश्वर के वचन को मानने में फुर्ती नहीं की हमने, हम सुस्त रहते हैं। इसीलिए तो लिखा राज्य की संतान बाहर रहेगी। इसीलिए हमारे जीवन में अभूतपूर्व सुस्ती है। जानते हैं साइकोलॉजी में से गो गेटर एटीट्यूड कहते हैं। गो गेटर एटीट्यूड का मतलब जानते हैं? आप हर काम को करने में सुस्ती दिखाते हैं। अरे नहीं, आज नहीं, कल कर लूंगा, हो जाएगा, देख लेंगे, कर दिया जाएगा। ऐसे लोग कुछ नहीं कर पाते जीवन में, क्योंकि वो चौकस नहीं रहते। और इसी का फायदा शैतान उठाकर आपके और मेरे जीवन में प्रवेश करता है। और इसीलिए लिखा गया है कि अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है तुम उसे गवा ना दो। आज परमेश्वर के लोगों ने आपके लिए परिश्रम किया है, आप तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाया है। आपसे उम्मीद रखी है कि आप परमेश्वर के वचन को सुनोगे, मानोगे और उस पर चलोगे। आज परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में ठहरने के लिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप और मैं चौकस नहीं है। आप और मैं परमेश्वर के वचन को ना सुनते हैं, ना पढ़ते हैं, ना सीखते हैं। लिखा है कि जो परिश्रम हमने किया है तो उसको तुम गवा ना दो। आज मेरी और आपकी भी यही चिंता होनी चाहिए कि जो परिश्रम हम पर किया गया है, जो प्रभु के लोग हम पर परिश्रम कर रहे हैं, उसको हम गवा ना दें। क्या लिखा है? गवाना दे, वरन क्या पाए? पूरा प्रतिफल। परमेश्वर की आशीष पाने के लिए ठहराए गए लोग हो आप और मैं। गंवाने के लिए थोड़ी बुलाया है परमेश्वर ने। कहां कहां परमेश्वर ने कि मुझे और आपको कि हम गवा दिया जाए, हमारे प्रतिफल को खो दिया जाए। परमेश्वर कभी नहीं आया कि आपका मेरा प्रतिफल छीन ले आपसे, कभी आया ही नहीं परमेश्वर। परमेश्वर इसलिए आया कि मैं और आप अधिकाई से आशीष पाएं। परमेश्वर इसलिए आया कि मेरी और आपकी आनंद को पूरा करके आपको और मुझे अपने साथ रखे। पूरा प्रतिफल यही है कि हम आत्मिक रूप से परमेश्वर से जुड़कर अपना प्रतिफल पाएं, उद्धार की आशीष हमें मिले और अनंत जीवन की वो आशा मेरे और आपके जीवन में बनी रहे। पूरा प्रतिफल पाओ। क्या लिखा है? यह आयत ध्यान से सुनिएगा।
ये मुझे ठीक 2:55 पर मेरे बेटे ने उठाया, बेटा कि पापा यार बोलना नहीं तुम्हें। मैं सो गया था। 2 मिनट मुझे समझने लगे मैं कहाँ हूं, थक गया था। लेकिन उसके बाद मुझे याद है, ओह 3 बज रहे हैं। मैं अपने बेटे को कह के सोया था, वो पढ़ रहा था। मैंने कहा बेटा मुझे उठा देना 3 बजे। तो उसने 2:55 पर आकर उठाया और उसने कहा पापा बोलना है यार तुम्हें। शैतान ने दिल में से आवाज दी, अरे कहां, सो जा। लेकिन मेरे मन में तुरंत आवाज आई, तूने लोगों को वादा किया है, तूने 3 बजे का समय दिया है, वो इंतजार करेंगे उस आशीषों का जो उन्होंने पानी है तुझसे, परमेश्वर के वचन से। मैंने तुरंत उठकर अपने आप को तैयार किया, परमेश्वर के वचन को खोला, परमेश्वर से आशीष मांगी और ये वचन पाया। नवी आयत बहुत बड़ी है। जो कोई मसीह की शिक्षा में आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई मसीह की शिक्षा में आगे बढ़ जाता है, शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, यानी परमेश्वर के वचन का प्रकाशन आ जाता है, लेकिन उसमें बना नहीं रहता। यह बड़े दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आप परमेश्वर के वचन का प्रकाशन पालो, आपको सत्य का पता हो, लेकिन उसके बाद भी आप उसमें आगे ना बढ़ो। क्या लिखा है बाइबल में? हम शोकित करते हैं परमेश्वर को, उसके लिए नहीं ठहराए गए हम। परमेश्वर को शोकित करने के लिए नहीं ठहराए गए हम। इसलिए परमेश्वर ने नहीं चुना हमें। लिखा है जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं, उसके पास परमेश्वर नहीं। आज चौकस रहकर देखिए कि आप और मैं परमेश्वर की शिक्षा से हट तो नहीं गए, आपका और मेरा प्रकाशन परमेश्वर से चला तो नहीं गया, शैतान कहीं हमें भरमा तो नहीं रहा। क्या मेरा और आपका जीवन परमेश्वर के साथ है या नहीं है? देखिए इसको। जानते पौलुस ने क्या लिखा है? जो कि परमेश्वर के वचन में आगे जाकर बढ़कर फिर जाता है, वो क्या करता है? वो मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ा देता है। शोकित करते हैं हम परमेश्वर को, शोकित करते हैं यीशु मसीह की आत्मा को, शोकित करते हैं उस पुनरुत्थान को जो मेरे और आपके लिए उसने दिया, शोकित करते हैं उस मार्ग को जिसके द्वारा मैं और आप अनंत जीवन की आशीष पा गए। शोकित करते हैं हम। शोकित मत कीजिए आज परमेश्वर को, मत कीजिए आज शोकित परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध अगर आप पे भड़का तो आपकी सारी आशीषें चली जाएंगी। मत कीजिए ऐसा। लिखा है जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। ये डुअल टोन आशीष है हमारी। जो उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। जानते नवी आयत में मेरा और आपका क्या रोल है? क्यों हमें इस चीज को सीखना और समझना है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुनने की स्वतंत्रता दी है। इसलिए परमेश्वर ने हमें चुनने की स्वतंत्रता देकर यह पूछा है कि तुम किस ओर जाओगे। क्या रहेगी आपकी और मेरी चॉइस? क्या करेंगे आप और मैं? क्या रहेगा मेरा और आपका परमेश्वर के साथ साथ? क्या मैं और आप परमेश्वर को चुन लेंगे या छोड़ देंगे? और अगर चुनने के बाद छोड़ेंगे तो क्या स्थिति होगी? और अगर चुन के परमेश्वर के साथ रहेंगे तो क्या आशीष आएगी? दोनों परिस्थितियां परमेश्वर आपको दिखा रहा है। दोनों चीजें परमेश्वर आपको दिखाकर कह रहा है। प्रभु कह रहा है कि जो मेरे साथ नहीं या छोड़ देता है जो मुझे, उसमें परमेश्वर नहीं, लेकिन जो उसमें आगे बढ़ता है उसके साथ पिता भी आता है, पुत्र भी। और तीसरी चीज मैं ऐड कर दे रहा हूं, पवित्र आत्मा भी रहती है।
आप ट्रिनिटी को मानते हैं, त्रिएक परमेश्वर को मानते हैं। बिना परमेश्वर के प्रकाशन के आप आगे नहीं बढ़ सकते, आशीषें आ भी नहीं सकती। मानिए इस बात को। आज इस दोपहर के समय में परमेश्वर ने आशीष आपको देने के लिए ठहराया है। मुझे मालूम था ज्यादा लोग नहीं आएंगे, लेकिन मुझे यह भी मालूम था कि जो आएगा वो परमेश्वर का चुना हुआ जन ही होगा। हर एक को परमेश्वर इनवाइट भी नहीं करता। हर एक के दिल में वो आशीष आती भी नहीं कि वो परमेश्वर का वचन सुने। हर व्यक्ति ऐसा नहीं करता, क्योंकि यीशु मसीह खुद कह चुके हैं कि मेजॉरिटी की स्थिति है वो देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, सुनते भी है तो समझते नहीं। आज परमेश्वर चाहता है आपकी और मेरी आशीषों को दिखाना लोगों को। आज परमेश्वर चाहता है कि मेरा और आपका प्रकाशन सिर्फ मेरे तक ना रहे, लोगों तक पहुंचे। आज परमेश्वर चाहता है कि मेरी और आपकी आशीषें इतनी बढ़ जाएं कि लोग हमें देखकर पहचान ले कि हम परमेश्वर के हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस बात को लेकर मैं और आप परमेश्वर के साथ जाएं। और बाइबल में बड़ा साफ लिखा है, जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। आज वो भरमाने वाली दुष्ट शक्तियां मेरे और आपके जीवन को छल सकती हैं। आज वो मेरे और आपके विश्वास को तोड़ सकती हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसे लोग चिन्ह और चमत्कार दोनों दिखाते हैं। बाइबल में लिखा है कि वो चुने हुए लोगों को भी कई बार भरमा देते हैं। ऐसे लोग चिन्ह और चमत्कार दोनों दिखाते हैं, और वो कई बार चुने हुए लोगों को भरमा देते हैं। आप और मैं इससे सचेत होकर अगर नहीं चल रहे तो आशीष नहीं आएगी। रोहिणी जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, मैं देख रहा हूं उन्हें। प्रभु आपके और आपके घराने को आशीष दे। रोहिणी जी बड़े विचित्र स्थिति में होंगी, जानने का प्रयास कर रही होंगी कि मैं अब क्यों बोल रहा हूं। आज शाम को समय नहीं था, इसलिए मैंने आज का यह समय चुना कि मैं अपनी आशीष लोगों को दे सकूं, मैं उस चीज को लोगों तक पहुंचा सकूं जो परमेश्वर ने मुझे दी है। और वही आशीष मैं आपके लिए मांग रहा हूं। एक समय में आपकी आशीषें इतनी बढ़ जाएं कि आप लोगों को बुलाकर आशीष दें, आप लोगों को बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनाएं, आप बताएं कि परमेश्वर ने कितने बड़े और अच्छे काम मेरे जीवनों में किए हैं, आपके जीवन में भी किया चाहता है। और उससे लोग पहचानेंगे कि आप परमेश्वर के हो। उससे लोगों के जीवन में प्रकाशन आएगा कि परमेश्वर आपके साथ है। उससे लोग जान पाएंगे कि परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में है। आज दूसरा यूहन्ना 2 जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 4 to 11 पर अध्ययन कर रहे हैं। यह है आशीष। लिखा है कि जो कोई इसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है, पुत्र भी, पवित्र आत्मा भी है। त्रिएक परमेश्वर को मानते हैं आप। परमेश्वर की आशीष कोई झूठी वस्तु नहीं है कि लेकर परमेश्वर छीन ले। वो आप पर स्थिर रहती है, आपकी आशीष बन जाती है, आपके जीवन में वो ट्रेडमार्क बन जाता है, क्योंकि आपका स्वभाव परमेश्वर जैसा हो जाता है, मसीह जैसा हो जाता है, आपकी आदतें परमेश्वर जैसी हो जाती हैं, और आप पवित्र आत्मा के साथ बढ़कर उन कामों को करने लगते हो जिसकी आशीष यीशु मसीह आपको दे गए हैं। अगर आप और मैं ये नहीं कर रहे आज, तो ध्यान रखिएगा, शैतान खुले हुए फाड़ खाने वाले सिंह की नाई घूम रहा है। शैतान मेरी और आपकी आशीष को कभी भी छीन सकता है। चौकस रहिए। आपकी आशीष
परमेश्वर के साथ बनी रहनी चाहिए। आपका प्रकाशन परमेश्वर के साथ टूटना नहीं चाहिए। आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष लगातार आती रहनी चाहिए। तब आप परमेश्वर के साथ अपने आप को देख पाओगे। 10वीं आयत कहती है, यदि कोई तुम्हारे पास आए और ये शिक्षा तुम्हें ना दे तो उसे घर में भी मत आने दो और ना ही नमस्कार करो। क्लियर कट है। अगर ये तुम्हारे पास आए, कोई आकर कहे और ये शिक्षा ना दे, तो क्या हुआ? वो परमेश्वर की ओर से नहीं आ रहा। इसका प्रकाशन भी पवित्र आत्मा के साथ ही आपको मिलेगा। आम व्यक्ति इसका प्रकाशन कभी नहीं जान पाएंगे। मैंने आपको बताया कि एंटी क्राइस्ट चिन्ह और चमत्कार दोनों दिखा सकता है। केवल वही लोग जान पाएंगे जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं। उनको पता चल जाएगा कि ये वो परमेश्वर का जन नहीं है। अरे जानते हैं आप इस बात को? यीशु मसीह ने जब चिन्ह और चमत्कार दिखाए थे तो फरीसियों ने कहा था, ये किसकी ओर से करता है? ये बाल जलूल, जो कि बाल देवता है, उसके साथ मिलकर ये करता है। यीशु मसीह पर आरोप लगा था और आज तो आरोप की कोई गुंजाइश भी नहीं है। शैतान सीधा सीधा आप पे और मुझ पर हमला कर रहा है, सीधा। इससे ये मत देखिएगा कभी, जब तक आपको ये पता ना चले, जब तक आप ये जाने ना कि क्या कह रहा है परमेश्वर आपसे और क्या शिक्षा मिल रही है आपकी उस व्यक्ति से जो आपके घर आ रहा है, आपके पास आ रहा है, आपके जीवन में आ रहा है। परमेश्वर क्या कहता है? उसे घर में मत आने दो। घर का मतलब क्या है? आपका जीवन। उसे घर में मत आने दो। डोंट मेक अ फैमिली मेंबर ऑफ दैट फेलो। उसको परिवार का सदस्य मत बनाओ। उसके साथ अपनी बातों को शेयर मत करो। उसके साथ ऐसी चीजें शेयर मत करो जो आपके लिए घातक हो सकती हैं। साफ लिखा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है पहचानना है इस इंसान को। अगर आप और मैं पहचान ही नहीं पा रहे तो होगा क्या? कुछ नहीं। शैतान भरमाने वाली उस चीज को आपके मेरे जीवन से कब जोड़ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। कब मेरी और आपकी आशीषें चली गई मुझे पता ही नहीं चलेगा। कब मैं और आप सकरे रास्ते से निकलकर चौड़े रास्ते पर खड़े कर दिए गए पता ही नहीं चलेगा। कब मैं और आप विनाश की कगार पर खड़े होकर चले गए मुझे और आपको पता ही नहीं चलेगा। पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि प्रकाशन था नहीं। इसी का तो फायदा उठाया शैतान ने। लीना जी जुड़ रही है, परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने को। उसी का तो फायदा उठाया परमेश्वर ने। परमेश्वर के उसी प्रकाशन के ना आने का फायदा उठाया शैतान ने। आज मेरे और आपके घर में शैतान कितने प्यार से घुसता है आप और मैं शायद नहीं जानते। जानते तब है जब नुकसान हो जाता है। जानते तब है जब मेरे और आपके बच्चे आपके और मेरे कहने से बाहर निकलकर अपनी मनमानी करने लगते हैं। नुकसान तब हो जाता है जब उनके दोस्त उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, परमेश्वर का वचन उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। नुकसान तब होता है जब वो आपके और मुझे छोड़कर ऐसे लोगों के साथ निकल जाते हैं जो उन्हें हर बुरे काम को लालसा से कराते हैं। आज नुकसान तब होता है। एज अ पेरेंट मैं और आप कभी भी नहीं पहचान पाते कि हम किससे मिलने दे रहे हैं अपने बच्चे को, किससे नहीं। क्या लिखा है आज? यदि कोई तुम्हारे पास आए और इस शिक्षा ना दे तो उसे घर में मत आने दो। उसे घर में मत आने दो। उसको अपने परिवार के सदस्य की तरह ट्रीट मत करो। उसे बाहर से ही टहला दो। उसे घर में मत आने दो और ना ही नमस्कार करो। आज नमस्कार आप किसको करते हैं? जिसके प्रति आप श्रद्धा रखते हैं, जिसके प्रति आपका प्रेम है, जिसके प्रति आपका समर्पण है, उसे तो नमस्कार करते हैं। आज यह लिखा उसे नमस्कार भी मत करो, क्योंकि नमस्कार करने के का अर्थ होता है मैं और आप उसके साथ सहभागी हो गए। नमस्कार करने का अर्थ होता है कि मैंने और आपने उसे परमेश्वर के साथ
एक्सेप्ट कर लिया, लिखा है नमस्कार भी मत करो। अंतिम आयत कहती क्योंकि कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है तो वो उसके बुरे कामों में साझी हो जाता है। कोई ऐसे जन को क्या करता है? नमस्कार करता है तो वो उसके बुरे कामों में साझी हो जाता है। साझी मत होइए आज। बहुत ही डेंजरस परसेप्शन है साझी होना। बहुत ही डेंजरस परसेप्शन है कि ऐसे लोग जब परमेश्वर के साथ जुड़कर शैतान के साथ भी जुड़ जाते हैं, शैतान उनके जीवन से वचन को चुराकर उठाकर लेकर चला जाता है। मत बढ़िए ऐसे लोगों के पास, मत जाइए परमेश्वर के विरुद्ध। शुरू में बहुत अच्छा लगेगा, शैतान शुरू में बहुत अच्छी और बेहतरीन पिक्चर आपको दिखाएगा, लेकिन उसके बाद शैतान उतने ही प्यार से आपको और मुझे हटा लेगा। और शैतान आपके जीवन से आपको ऐसी जगह पर छोड़कर जाएगा जहां से लौटने की गुंजाइश ना के बराबर हो। विनाश की कगार पर खड़े होंगे। अरुण भाई जुड़ते हैं, परमेश्वर की आशीष। विनाश की कगार पे आप और मैं खड़े रह जाएंगे। समय निकल जाएगा, अनुग्रह का जमाना समाप्त हो जाएगा। शैतान यही चाहता है कि अनुग्रह का वो काल समाप्त हो जाए और मैं और आप परमेश्वर की उस अनंत आशीष को अपने जीवन में न देख सकें। आज एंटी क्राइस्ट का बढ़ता हुआ प्रभाव आपको और मुझे छलने के लिए, परमेश्वर से दूर करने के लिए आया है। सोचिए, 2000 वर्ष पूर्व लिखी हुई ये पुस्तक आज भी उतनी ही तरोताजा है जितनी उस समय थी। उस समय भी एंटी क्राइस्ट धीरे धीरे अपने पांव फैला रहा था। आज तो बहुत तेजी से अपने पंजे फैला रहा है। तब भी स्थिति इतनी विकट थी, आज बहुत विकट है। आज बार बार बाइबल का वचन आपको और मुझे सिखाता है, अवसर को बहुमूल्य जानो, दिन बुरे हैं। आज शाम को मुझे एक मसीह शादी में जाना था, इसलिए मैंने ये समय चुनकर आपको आशीष पहुंचा दी। परमेश्वर के काम को मैंने पूरा किया, जिससे यह ना हो कि परमेश्वर कहे कि तुझे इस काम के लिए बुलाया था, तुझे इस वचन को देना था, तू सो गया। मैं इसीलिए नहीं सोया, क्योंकि परमेश्वर के काम को दिन ही दिन में करना अवश्य है। देखो, वो रात आने वाली है जहां कोई भी चीज नहीं काम करेगी, कोई चीज, कोई प्रकाशन काम नहीं करेगा। देखो, वो रात आने वाली है। इसलिए मैंने ये वचन आप तक पहुंचाया, क्योंकि उसके बाद मुझे कॉलेज भागना है। कॉलेज से भागकर मैं वापस आऊंगा तो मुझे सिर्फ कपड़े पहनकर अपने परिवार को लेकर वहां पहुंचना है। मेरे पास समय नहीं होता, लेकिन मैंने उस समय को परमेश्वर के साथ जोड़कर अपनी आशीषों को बांट दिया। जो प्रकाशन परमेश्वर ने मुझे दिया था, मैंने दे दिया। अपने जीवन में चौकस रहते हुए ऐसे लोगों से बचिए, संख्या में अधिक होंगे वो लोग। एंटी क्राइस्ट आज संख्या में बहुत अधिक है। ऐसे नॉर्मल, ऐसे मीठे, ऐसे प्यारे लोग जो आपके जीवन में आकर आपको कब छलकर ले जाएं आपको पता भी नहीं चलेगा। आप जान ही नहीं पाओगे क्या हुआ आपके साथ और क्यों। आप जान ही नहीं पाओगे कि क्या परमेश्वर की आशीष थी और क्यों वो आपसे छिन गई। वो प्रकाशन आपके जीवन में आएगा ही नहीं। आज चाहता है परमेश्वर कि पूरी शिद्दत से आप और मैं परमेश्वर के साथ जुड़े। आज चाहता है परमेश्वर की पूरी शिद्दत से मैं और आप अपनी आशीष के लिए परमेश्वर के पास खड़े हों। आज शिद्दत से परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में विलंब ना करें। ताराचंद भाई जुड़ते हैं, परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने को। आज चाहता है परमेश्वर कि मैं और आप ऐसी स्थिति में ना आए जहां से हम वापस ना लौट पाए।
आज चाहता है परमेश्वर के अनुग्रह का वो काल मेरे जीवन में आशीष लाए, बेबसी या दुख न लाए कि समय तो था लेकिन मैं और आप परमेश्वर की तरफ गए नहीं। आज चाहता है परमेश्वर इस चीज को। आज चाहता है कि मैं और आप एंटी क्राइस्ट को पहचाने। आज चाहता है परमेश्वर का पवित्र आत्मा कि मैं और आप परमेश्वर के पास बने रहें, क्योंकि चुनी हुई आशीषों के लिए मुझे और आपको परमेश्वर ने बुलाया है। अगर हम विश्वास से ठहरे नहीं रहे तो हमारी स्थिति उन 5 कुंवारियों जैसी होगी जो बिना तेल के बाहर रह गई, जिन पर परमेश्वर का अभिषेक आया ही नहीं। आज हमें उन बुद्धिमान कुंवारियों जैसा होना चाहिए जिनके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आया और समय आने पर वो परमेश्वर के साथ गई और द्वार बंद कर दिया गया। अवसर को बहुमूल्य जाने, क्योंकि दिन बुरे हैं। आपकी आशीष आपके पास आना चाहिए। जी जी बिल्कुल, विश्वास करें। अभी हम प्रार्थना कर ही रहे हैं आपके लिए। मैं वचन को समाप्त ही करने वाला हूं। प्रार्थना करूंगा मैं आपके लिए विशेष तौर पर, और ये चीज आपको और मुझे जाननी चाहिए। आज के इस दौर में आपको और मुझे अगर परमेश्वर का प्रकाशन नहीं है तो हम अभागे लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ किया हुआ है। बाइबल को पढ़िए, बहुत असीमित आशीषें आपके लिए खोल कर डाल रखी गई हैं, लेकिन उठाने वाले, लेने वाले तो बनिए कम से कम। और अगर आप और मैं ले ही ले पा रहे तो क्या है फिर? क्यों है हम इस संसार में? क्यों परमेश्वर ने इतनी मेहनत की आपके और मेरे लिए? क्या इसलिए कि हम नाश हो जाएं? इसलिए नहीं, इसके लिए नहीं की परमेश्वर ने वो मेहनत। परमेश्वर ने चाहा कि आप और मैं आशीष को पाकर परमेश्वर के उन अनंत ठिकानों में रहें जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किए हुए हैं। यीशु मसीह कह के गए हैं आपको और मुझे कि जितने परमेश्वर पिता ने मुझे दिए हैं, मेरी इच्छा है कि उनमें से एक को भी ना खो। आप और मैं तो तैयार बैठे हैं कि नहीं साहब, मैं तो खोने के लिए आया हूं, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। अभी आप कह तो दोगे जोश से, लेकिन जब आप विनाश पर खड़े होकर सोचोगे तो आप सोचोगे कितनी बड़ी गलती कर दी आपने चुनाव में। और यही चाहता है शैतान कि आपका और मेरा चुनाव इतना खराब हो जाए कि हमें जिंदगी भर रिग्रेशन हो, हमें जिंदगी भर अफसोस हो कि मैंने गलत चुनाव को किया। आज सही चुनाव को कीजिए। आज सही तरह से परमेश्वर के वचन में जाइए, सही तरह से परमेश्वर की आशीषों को खोजिए जिसके लिए आप ठहराए गए हैं। विश्वास रखिए कि परमेश्वर आपकी आशीषें आपको देगा। धन्यवाद के साथ परमेश्वर की आशीषों को लेने वाले बनिए। आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में बना रहे। इसी उम्मीद के साथ हम सभी परमेश्वर की ओर देखेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, विश्वास के साथ परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जो वचन आपने दिया है वो हमारे हृदय में निवास करे, हमारे मनों में निवास करे। वो बोया जाए 60-100-70 गुना फल लाकर आशीष पाए, हम हमारे घराने आशीष पाए। विश्वास के साथ हम बढ़ के परमेश्वर की आशीषों को ले। यस, व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा दी गई। ये आशीष ले लीजिए अपने जीवन में। यूहन्ना 1:17 की। अपनी आंखों को बंद करें। इमैनुअल भाई कहते हैं, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होगी। आपको आपका स्वागत इमैनुअल भाई इस पेज पर। घराने समेत आप आशीष पाए परमेश्वर की। धन्यवाद रोहिणी जी, आप सबको आशीष दे रही हैं। इसी के लिए ठहराए गए हैं हम लोग, इसी आशीष के लिए ठहराए गए हैं कि एक दूसरे को आशीष दो, श्राप ना दो। यह आत्मिक आशीष है जिसके अनुसार मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को अनुभव करेंगे। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं कि प्रभु आपका आत्मा हमसे बोलता है और बातचीत करता है। विश्वास करते हैं कि प्रभु की आशीष हम पर ठहरती है। विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारा घराना परमेश्वर की आशीषों से वंचित नहीं रहेगा। विश्वास करते हैं कि प्रभु आपका हाथ हमारे हाथों में रहेगा। हमारी रक्षा करें, हमें संभालें, और हमारे जीवन में जो आशीषें परमेश्वर आपने देने के लिए ठहराई हैं
उसके अनुसार मुझे और आपको मौका दें कि मैं आपके प्रकाशन को लेकर परमेश्वर के वचन में जाकर सीखूं, पढ़ूं और अपने चित्त पर परमेश्वर के वचन को चढ़ाऊं। वरना समय आता है प्रभु कि ये वचन हमारे जीवन से ले लिया जाएगा। समय आता है कि एंटी क्राइस्ट हमारे जीवन में उतर आएगा। समय आता है कि मैं और आप परमेश्वर की आशीषों से विहीन पाएंगे, और समय आता है कि मेरी और आपकी अनंत आशा शैतान छीन ले जाएगा। इन सारी चीजों से बचाते हुए हमें अपने पास लेकर चलें, क्योंकि आप हमारी दाहिनी ओर आड़ हैं। आप हमें दिन के धूप और रात की चांदनी से हमारी रक्षा करते हैं। आप हमें संभालते हैं और हर तरह से हमारे जीवन में कोई भी नुकसान या परेशानी नहीं आने देते। आज की शाम आपकी आशीष हर घराने पर, विशेषकर ताराचंद जी पर ठहरे, क्योंकि प्रभु वो इस समय पीड़ित हैं। शरीर वायरल इन्फेक्शन को दिखा रहा है, जुकाम है, दर्द है, परेशानी है, और जितने लोग इस समय किसी बीमारी से, परेशानी से जूझ रहे हैं, सबको अपने हाथ के नीचे सुरक्षित रखें प्रभु। हर एक जन आपकी ओर देखकर आपकी आशीषों को लेने वाला हो, विश्वास के साथ आपकी ओर देखे और धन्यवाद करता हुआ आपके साथ बढ़ने वाला हो। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सभी को परमेश्वर की आशीषें निरंतर मिलती रहें। आप सभी परमेश्वर की आशीषों में निरंतर जुड़े रहें। आप यीशु मसीह के साथ परमेश्वर की आशीषों को लेते हुए, परमेश्वर के उन आशीषों के साथ आप अपने जीवन में आशीषों को आते हुए देखें। और मेरा उद्देश्य है कि एक समय हो कि आप में से हर एक जन मुझसे बेहतर प्रचार करके लोगों तक अपनी आशीषों को पहुंचाने वाला हो। आप सभी को इस सुंदर संध्या में परमेश्वर का साथ और आशीष मिले, आमीन।